अंदर बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंटरनेट पे ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि हम खुद एक एआई का इंस्टीट्यूशन अभी एक स्टार्ट करने का सोच रहे थे, क्योंकि मैं खुद एआई का हूं तो सोच रहा था। तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है 2020। तो इसके बारे में सर क्या है और कैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ हैंड्स ऑन हैंड चल के चल रही है और क्या उनके फ्यूचर विजन है इस चीज़ को लेके? देखिए, NEP 2020 जो आई है एज ए पॉलिसी, मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि एज ए पॉलिसी इससे बढ़िया पॉलिसी हो नहीं सकती। एजुकेशन पॉलिसी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट इसमें लगे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनाई और वो उन्होंने पास करी। अब सवाल आ गया है कि उस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो काम है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, कि वो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि इसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसी फैसिलिटीज चाहिए, वो उसके लिए सरकार को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा और थोड़ा समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। हमें ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमें ये वर्ल्ड लेवल पर ले जाती है। जो वर्ल्ड में जो एजुकेशन चल रही है उसके एट पार ले जाने की ये कोशिश है। तो इसके लिए हमको इसकी, हमारे समाज को, हमारी सरकारों को, दोनों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, हमने 2020 की ये एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम सारे सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं और हम इसमें ओपन एंट्री, ओपन एग्जिट, जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है तो इंजीनियरिंग के कोर्स में बच्चा इंजीनियरिंग करते हुए दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और उसकी क्रेडिट भी उसको डिग्री लेने में कामयाब करेंगे। एक साथ 2 डिग्री भी कर सकता है। तो मैं इसको अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ कि एक कोर्स अपने माँ बाप जो चाहे वो करो और एक कोर्स वो करो जो आपके मन का हो। बिल्कुल, जैसे कि आपको आर्ट बहुत अच्छी लगती है, आपकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, साथ में आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। हाँ, 4 साल का कोर्स है, इसमें 1 साल का आप ड्राइंग पेंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, दूसरे साल में आप उसका डिप्लोमा कर लो, तीसरे साल में उसकी डिग्री कर लो। 4 साल में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, 3 साल में आपने फाइन आर्ट्स की डिग्री ले ली, तो आपको 2 डिग्रियां एक साथ हो गई। बिल्कुल। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूलों से लागू है। ओके। तो स्कूल में भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। तो छठी से लेके 5वीं तक तो ठीक है, 6ठी से लेके हर बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और लैंग्वेज एजुकेशन कंपलसरी हो जाएगी। हर बच्चा 12th तक आते आते एटलीस्ट 3 लैंग्वेज जानेगा। एक हिंदी जानेगा, एक अपने यहाँ की स्टेट की लैंग्वेज जानेगा और एक कोई विदेशी लैंग्वेज जानेगा, जिसमें अंग्रेजी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रांस हो सकती है, जापानी हो सकती है, चाइनी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो जानेगा। इसके अलावा वो कम से कम 5 साल किसी न किसी विधा में वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेगा। ओके। तो मेरा ये कहना है कि 12th पास करने के बाद बच्चे को अपने वोकेशनल कोर्स और लैंग्वेज कोर्स जो उसने सीखे हैं उसके बलबूते पर अपना पैसा खुद कमाना चाहिए। बिल्कुल। और अपने पिताजी पे हायर एजुकेशन का बर्डन नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, हायर एजुकेशन में वही बच्चे जाए जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, जिनका आगे जाके एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। नहीं तो 12th तक की एजुकेशन सफिशिएंट है। हाँ, अपना खाने कमाने के लिए, वो उसी में एक्सीलेंट करे, उसी को आगे बढ़ाए कि काम भी करता जाए और एक साल, कभी 1 साल सर्टिफिकेट करे, दूसरे साल डिप्लोमा करे, तीसरे साल डिग्री कर ले। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और साथ में काम करता है। हाँ, काम करता रहे। जो एकेडमिक एजुकेशन लेना चाहता है, जो रिसर्च में जाना चाहता है, वही हायर एजुकेशन में आए। बिल्कुल। और चाहे वो एकेडमिक ले चाहे वोकेशनल ले, 12th के बाद उसको अपनी कमाई खुद करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितना बच्चा हमारा विदेश में जा रहा है वो सब पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तब जाके वहाँ का खर्चा पूरा करते हैं। बिल्कुल। तो हम अपन हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते?
इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रोविजन है, ये स्कोप है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक और बात बताऊं मैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों बनी, क्यों हम 8 पार विद इंटरनेशनल एजुकेशन आना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में, हमारे देश के जो मध्यम श्रेणी परिवार के जो माँ बाप है, वो अपने पेट पे पट्टा बांध के अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजते हैं और साल का कितना रुपया खर्च करते हैं? 2 लाख करोड़ रुपया साल का खर्च करते हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है हमारा, जो बच्चा हमारा विदेश पढ़ने जाता है, हमारे देश का, गरीब परिवारों का, सरकार का नहीं, इन मध्यम श्रेणी परिवारों का। अगर हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना देते हैं तो ये साल का 2 लाख करोड़ रुपया हम बचाएंगे। वो एजुकेशन यही हमारे पास भी आ सकता है। वो जो बाहर का बच्चा आएगा वो तो एडिशन होगा, लेकिन हमारा यहाँ से जो बच्चा जा रहा है वो नहीं जाएगा और वो यहीं पढ़ लेगा। बिल्कुल। इसलिए ये हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्पिरिट से, पूरी ईमानदारी से इसको लागू करना चाहिए और सरकार को भी इसमें खुले हाथ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। सरकार नहीं कर सके तो समाज को करनी चाहिए। हर समाज, आज जैसे हम चित्तौड़गढ़ में बैठे हैं और चित्तौड़गढ़ की जनता, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ये सोच ले कि भाई हमारे यहाँ के जितने स्कूल है वो बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। बिल्कुल एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा यहाँ का जो कॉलेज है वो बिल्कुल एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए और उसके लिए जितना पैसा चाहिए हम लगाएंगे। तो क्या मजा नहीं लगेगा? कोई समाज जब सोच लेता है कि ये मंदिर बनना चाहिए तो बनता है, कोई समाज सोच लेता है कि ये धर्मशाला बननी चाहिए तो बनती है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं बनता है, कॉलेज क्यों नहीं बनता है? हम सरकार की तरफ ही क्यों देखते हैं? सरकार का अपना एक लिमिटेशन है, उनके अपने कई तरह की प्रायोरिटीज है, उसमें जितना हो सकता है वो करते हैं। तो समाज तो सरकार से बड़ा है भाई, समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। हमारे अंदर ये अवेयरनेस हमारे समाज में आनी चाहिए कि ये जो शिक्षण संस्थान है ये हमारे समाज का आईना है, भविष्य का आईना है। इससे हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी जिन्होंने देश को संभालना है। तो ये खराब थोड़ी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये समाज की ड्यूटी है और ये समाज अगर अपने हाथ में इस काम को ले लेगा तो सरकार भी सहयोग करेगी, समाज भी करेगी। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने देखा राजस्थान सरकार की कई स्कीमें हैं कि अगर आपने स्कूल में अगर एक कमरा बनाना है तो आधा पैसा आप दोगे तो सरकार आधा पैसा देगी। अभी हमने अपने गांव में एक स्कूल, एक बड़ा हॉल बनाया 2000 फीट का। अच्छा। गर्ल्स स्कूल के लिए। वहाँ पे बच्चों के प्रेयर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओके। धूप में जो बच्चा जो खुले मैदान में प्रेयर करती तो बेहोश होके गिर जाती थी। तो गांव वाले लोग आए कि आप हमारे गांव से हो, आप कुछ करो। तो मैंने कहा भाई एक हॉल बनाओ बड़ा। तो 2000 फीट का हमने हॉल बनवाया। उसमें जो पैसा हमने दिया उतना ही पैसा सरकार ने दिया और एक शानदार 2000 स्क्वायर फीट का हॉल बन गया। तो सरकार तो तैयार है, समाज आगे आए, समाज को आगे आना पड़ेगा। हाँ। तो और शिक्षण संस्थाओं पे और कॉलेजेस और शिक्षण संस्थाओं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। A1 होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीचिंग वाइज, बुक्स वाइज, लाइब्रेरी वाइज, ये सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये मानसिकता हमारे मन में पैदा होनी चाहिए।